कि तुम्हारा डीएनए अगर चेक किया जाए तो किसी न किसी मुसलमान से मिलेगा, तब ना तुम दौड़ दौड़ के मस्जिद में। हम लोग तो कभी मस्जिद में नहीं जाते हैं। ये भाजपा के लोगों को मस्जिद क्यों खींचता है अपने मीनारों पर? लगता है कि खून का रिश्ता है, इसलिए ये सब मंदिर छोड़ करके मस्जिद के तरफ जा रहे हैं। तो डीएनए इन सबों का मुसलमानी का हुआ कि नहीं हुआ? ब्रजेश पाठक जी कितना पढ़े हैं, कहाँ से डॉक्टरी किए हैं कि मार डीएनए की बात कर रहे हैं? वो डीएनए चिल्ला रहे हैं। डीएनए, डायरेक्ट नॉनसेंस अलायंस, डॉक्टर ऑफ नॉनसेंस अलायंस। अगर डीएनए पार्टी के विचारधारा पर चेक होगा तब तो बहुत कलंकित भाजपा का डीएनए है। हम ब्रजेश पाठक जी से पूछना चाहते हैं कि गोधरा किसके पार्टी का था देन? योगी आदित्यनाथ जी नसीहत देने लगे भाषा के नाम पर। यही योगी आदित्यनाथ थे ना, सदन के अंदर जो है तुम तड़ांग कर रहे थे और बाप तक चले गए। मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर समाजवादी पार्टी की 6 महीने की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो इस देश के सबसे शानदार वक्ता कहलाएंगे। लखनऊ में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पुलिस ने घसीट करके ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया, मारा और अपमानित किया। कहाँ थे ये? यादव ने जो ट्वीट किया कि अब अपने लोगों को भी कहा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें जो आप लोगों ने। आपको नहीं लग रहा है हम इतने अच्छे से बात बोल रहे हैं? नहीं तो अब तक हम कितनी धज्जियाँ उड़ा चुके होते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में, बनारस हमारे साथ एक बार फिर लखनऊ से चलकर सीधे बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर आए हैं। अभी बनारस से लखनऊ गए थे और वहाँ पे कई पार्टी के नेताओं से मिले और इस बीच हमने देखा कि कई सारे इनके इंटरव्यू चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जो मामला चल रहा है ब्रजेश पाठक को लेकर, उन्होंने जो लगातार डीएनए को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और 2023 से लेकर 2024-25 तमाम ऐसे कई बार मौके आए जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी के डीएनए में अराजकता और फसाद है, दंगा कराते हैं ये लोग और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनके डीएनए में यही है। इसके बाद से पिछले दिनों हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक मीडिया सेल अकाउंट पर एक ऐसा ट्वीट आया जिसके बाद तमाम बीजेपी के लोगों के अंदर आग लग गई। यहाँ तक कि ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर कहा गया कि दिल्ली के जेबी रोड और कोलकाता के सोनागाछी का डीएनए उनके अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस तरह का ट्वीट था, हालांकि वो ट्वीट बाद में डिलीट हो गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि डीएनए के बारे में अब आगे से ट्वीट करने पर उनको सोचना चाहिए। उसके बाद उन्होंने भी ट्वीट किया। लगातार इस तरह की बहस जारी है। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो डीएनए की बात बार बार उठा रहे थे, आप लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि अब आप लोगों पर सवाल उठ रहा है कि इस तरह की ओछी भाषा, समाजवादी पार्टी जो अपनी अच्छी भाषा के लिए जानी जाती थी, अब समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी भाषा क्यों बोलने लगे? देखिए, अभी तो हमने उनको मुकम्मल जवाब ही नहीं दिया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके उनको नसीहत भी दिया है कि भाषा की गरिमा और मर्यादाओं को बनाए रखिए, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री हैं और चुप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो अब हम लोगों की बाध्यता है कि हमारे माननीय नेता जी श्री अखिलेश यादव जी ने यह सख्त हिदायत दिया है कि किसी भी राजनीतिक शब्दों का, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे नेता के ऊपर, हमारे श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर कोई भी अनर्गल टिप्पणी करके निकल जाएगा और हम यूं ही मुंह ताकते रहें। दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि हम उनके नेता को बोल दें तब तो फटाक से पुलिस पकड़वा करके और दौड़ा करके जेल में डाल देते हैं। उनका मन, उनका आत्मा, उनका नेता। हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा नेता नहीं है। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है। तो ये ओछी और छोटी मानसिकता के लोग हैं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये डीएनए इतना चिल्ला रहे हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ से डॉक्टरी पढ़ हो लिए हैं? डॉक्टर है कि डीएनए की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हैं कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री तो जो है कि उनको बना दिया गया है। अब यही तो बात है ना कि जिसको कोई जानकारी नहीं, जिसको कोई भाषा की गरिमा की बात नहीं, जिसको कोई मर्यादा का ज्ञान नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का बन गया। ये तो कलंक है उत्तर प्रदेश का, दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक जी कितना पढ़े हैं, कहाँ से डॉक्टरी किए हैं कि मार डीएनए की बात कर रहे हैं? तो अगर वो डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं तो डॉक्टरी पढ़ेगा वही डीएनए पर सवाल उठा। निश्चित रूप से तुम पत्रकारिता कर रहे हो तो तुम पत्रकारिता के क्षेत्र के माहिर हो जाओगे। कोई एडवोकेट है तो वो कानून के क्षेत्र का माहिर होगा। जो डॉक्टर होगा वही ना डीएनए की बात करेगा यार।
कि आलतू पालतू कोई ठेला ठक्कड़ वाला जो है डीएनए की बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो पियक्कड़ी टाइप का आदमी है, नशेड़ी टाइप का आदमी है। जब औकात से ऊपर की बात करने लगोगे तो नशेड़ी टाइप के ना आदमी कहलाओगे यार। हमको लग रहा है कि ज़्यादा थोड़ा कुछ नशा वशा कर लेते हैं ब्रजेश पाठक जी, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको वो माने किस स्तर के आदमी हैं और किस स्तर की बात करना है। अगर वो डॉक्टर हैं तब वो, अगर उनको हम डॉक्टर की निगाह से देख लें और स्वास्थ्य मंत्री की निगाह से देख लें तो डीएनए का क्या मतलब होता है। डीएनए का जो मतलब निकल के आ रहा है उनके भाषा के आधार पर, तो उसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं डीएनए का फुल फॉर्म में, डॉक्टर ऑफ नॉनसेंस अलायंस और डायरेक्ट नॉनसेंस अलायंस। अब इसमें से वो कौन से हैं, डॉक्टर ऑफ नॉनसेंस अलायंस के हैं या फिर वो डायरेक्ट नॉनसेंस अलायंस के लोग हैं? सब मतलब आप बता रहे हैं भाई देखो, बेवकूफ़ों का जो एक बड़ा समूह है जो सीधे भाई देखिए, एक बात हम आपको अब हिंदी में आप ये सुनना चाहते हैं, बताइए। तो डायरेक्ट मतलब सीधा, नॉनसेंस मतलब बेवकूफ़ और अलायंस मतलब समूह। सीधा बेवकूफ़ों का जो समूह है उसे ही डीएनए बोलते हैं और उसी का चर्चा जिक्र ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं कि हम लोग जो है सीधे बेवकूफ़ों के अलायंस के लोग हैं और इसलिए वो डीएनए चिल्ला रहे हैं। डीएनए, डायरेक्ट नॉनसेंस अलायंस, डॉक्टर ऑफ नॉनसेंस अलायंस मतलब वो नॉनसेंसों के जो समूह हैं उसके डॉक्टर होंगे। तब ब्रजेश पाठक जी इतना पढ़े लिखे हैं कि अगर हम उनको डॉक्टर की गरिमा में देखें तो वो डॉक्टर ऑफ नॉनसेंस अलायंस माने जाएंगे। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। अखिलेश यादव को समझने में गलती हुई, वो उनके जो पारिवारिक डीएनए पर बात नहीं करते, वो पार्टी के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं कि इनकी पार्टी में जो है मुस्लिम तुष्कीकरण होता है, मुस्लिमों को खुश करने के लिए राजनीति होती है, दंगा फसाद इनकी पार्टी में लोग पहले करवाते थे। तो हम ब्रजेश पाठक जी से पूछना चाहते हैं कि गोधरा किसके पार्टी का था देन? गोधरा किसके पार्टी का देन था? हम उनसे पूछना चाहते हैं सहारनपुर दंगा किसके पार्टी के कार्यकाल में हुआ? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो हाथरस की बेटी थी, ये तमाम जो विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, तो क्या ये उनकी विचारधारा है? वो इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अगर डीएनए पार्टी के विचारधारा पर चेक होगा तब तो बहुत कलंकित भाजपा का डीएनए है। मुखबिरी से लेकर के, आज़ादी के समय से मुखबिरी से लेकर के और आज तक बहन बेटियों के बलात्कार तक का बहुत ही कलंकी और बहुत ही काला इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। उस डीएनए की बात करना है तो ये अपने भी डीएनए की बात करें। और ब्रजेश पाठक जी के बात का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के गरिमामयी भगवान का भी कोई एक छोटा सा सम्मान नहीं दे पाए। आप भी उसी समाज से? मैं भी उसी समाज से। मैं तो चिल्ला रहा हूँ विपक्ष में रह करके समाजवादी पार्टी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी हमको नहीं रोका कि आप अपने समाज के जो आप देवतुल्य भगवान परशुराम हैं उनके प्रति आप जो सवाल उठाते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को तकलीफ है, योगी आदित्यनाथ जी को तकलीफ है भगवान परशुराम के नाम पर पूछने पर। जिस समुदाय से वो आते हैं, ब्राह्मण समाज से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सबका देख रहे हैं, झांक रहे हैं गिरेबान, कभी कभी अपना भी गिरेबान झांकिए कि आप जिस पार्टी में, क्या वो पार्टी आपके कुल देवता, आपके वंश के देवता भगवान परशुराम जी को वो मान मर्यादा दे पाता है या आप दे पाते हैं? इन्हीं के रिजिम में अभी कुछ ही दिनों पहले लखनऊ में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, पुलिस ने घसीट करके ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया, मारा और अपमानित किया। कहाँ थे ये? इन्हीं की नहीं सरकार थी। योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान परशुराम जी की कुर्सी पर बैठते ही पहली छुट्टी रद्द कर दी। क्यों कर दी? क्यों नहीं बोला इन्होंने? फिर उसके बाद जो है समाजवादियों की बात आप करते हैं। समाजवादियों ने तो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया कि पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क दे दिया। समाजवादी पार्टी तमाम ब्राह्मणों के
जितने भी वंशावली हैं उनका नैतिक रूप से सम्मान करती है। उनका वो इनके पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान वो नहीं। तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे हम भारतीय और भारतीयता की बात करते हैं और उसमें हिंदू मुसलमान सिख आपने ईसाई कभी सब आता है। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं की। अरे भैया हम भारतीय और भारतीयता के आधार पर काम करते हैं। हमारे पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है पत्रकार, और समाजवादी पार्टी भारतीय और भारतीयता के आधार पर है, जिसमें हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई सबको गले लगाया जाता है। ये इनके यहाँ तो मुस्लिम पार्टी का नेता चाहिए। क्या इनके पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है? क्या मुसलमानों को ईद का शुभकामना योगी जी और मोदी जी नहीं देते हैं इस देश में? क्या बकरीद की शुभकामना ईद और उस पर नहीं देते हैं? क्या चादर नहीं भेजे हैं मोदी जी अभी ख्वाजा गरीब के यहाँ वहाँ अजमेर शरीफ में? भेजे हैं कि नहीं? इसी साल भेजे हैं, अभी भेजे हैं। हर साल जाती है। तो क्या हो गया? तो ये तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, ये तलवा चाटना है इसका मतलब। ये तलवा चाटते हैं मुसलमानों का। हम तो मान लीजिए तुष्टीकरण कर रहे हैं उनके आधार पर। अरे हमने सबको हिस्सेदारी की बात की है, इसलिए पीडीए की बात की, हमने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की है। और इस पीडीए की बढ़ती लहर और तूफान के वजह से ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा तिलमिलाया हुआ है। वो डर गए हैं, वो थर थर काँप रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और पीडीए का जो तूफान उठ रहा है पूरे प्रदेश में, उससे वो तिलमिलाए लोग हैं। एक इसी पर आखिरी सवाल मिश्रा जी की, इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके अपने लोगों को रोका है कि इस तरह की भाषा की बात ना हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो है सपा वाले भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। तो इन दोनों लोगों की बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम ये योगी आदित्यनाथ जी नसीहत देने लगे भाषा के नाम पर। अरे बॉस एक बात तुम जान लो, योगी आदित्यनाथ जी का भाषा शैली फिर पहले खुद सुधरवा दो। योगी आदित्यनाथ जी का जो है जातिगत आधार पर मानसिकता सुधरवा दो। हाँ, खुद जो है मुंह काला हो, खुद का चरित्र कलंकित हो, वो ज्ञान देने लगा। पहले ये बतावें, यही योगी आदित्यनाथ थे ना सदन के अंदर जो है तुम तड़ांग कर रहे थे और बाप तक चले गए थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के बाप पर टिप्पणी कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? कभी किया है? आप बताइए। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ के बाप के ऊपर कोई टिप्पणी किया? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने श्री अखिलेश यादव जी के पिता के नाम पर सदन के अंदर कलंकित भाषा का उपयोग किया। वो बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? पहले उनको कहिए कि जा कर के हिंदी का कोचिंग क्लासेज लें ये लोग, और बोलने का तरीका ये समझे, और नहीं है तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें ये लोग। हम लोग 6 महीने में इनके मर्यादा, इनके मानसिकता और इनके दृष्टि और इनके बुद्धि को ठीक कर देंगे। हम वादा करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप 6 महीने ब्रजेश पाठक जी या जो भी भारतीय जनता पार्टी का नफरती विचारधारा के भट्टी में जलता हुआ एकदम अंगार है, उसको लाओ समाजवादी पार्टी के शीतलता गृह में, शीतल गृह में। जानते हो अगर मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर समाजवादी पार्टी की 6 महीने की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो इस देश के सबसे शानदार वक्ता कहलाएंगे, इस देश के सबसे शानदार वैचारिक महापुरुष कहलाएंगे, इस देश के शानदार संविधान के रक्षक कहलाएंगे। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। उनको नफरत फैलाना है। मुसलमान के मस्जिद पर चढ़ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है? क्यों चढ़ते हो मस्जिद पर दौड़ दौड़ करके? तुमको मस्जिद पे, तुम्हारा भगवान मस्जिद पे चढ़ चुका है, तुम्हारे भगवान मस्जिद पे चढ़ गए हैं। इसका यह मतलब है कि तुम्हारा डीएनए अगर चेक किया जाए तो किसी न किसी मुसलमान से मिलेगा, तब ना तुम दौड़ दौड़ के मस्जिद में। हम लोग तो कभी मस्जिद में नहीं जाते हैं, बार चपाइयों की तरह। मतलब इनके डीएनए में मुसलमान है होगा तभी ना वो दौड़ दौड़ के खींच। देखो यार, चुंबक को खींचता है कि नहीं खींचता? ये भाजपा के लोगों को मस्जिद क्यों खींचता है अपने मीनारों पर? लगता है कि खून का रिश्ता है, इसलिए ये सब मंदिर छोड़ करके मस्जिद के तरफ जा रहे हैं। तो डीएनए इन सबों का मुसलमानी का हुआ कि नहीं हुआ? हम कितनों जो है, हम मुसलमानों को गले लगाते हैं, हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं और इस देश में बराबरी का हिस्सेदारी देते हैं और पीडीए की बात करते हैं। लेकिन नफरत की बात करके मस्जिद पे बार बार दौड़ रहा है,
वो कम्युनिटी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो उनका डीएनए होगा। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया कि अब अपने लोगों को भी कहा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें जो आप लोगों ने। आपको नहीं लग रहा है हम इतने अच्छे से बात बोल रहे हैं? नहीं तो अब तक हम कितनी धज्जियाँ उड़ा चुके होते। उनकी बात का असर है। निश्चित रूप से हमारे नेताजी, हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने ये अपील किया है, तो उनके बातों और उनके शब्दों का हमको सम्मान करना है। नहीं तो 1 मिनट न लगता, 1 मिनट न लगता 7 जन्म के लिए कलंकित कर देता। 7 जन्म के लिए भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाती और तड़पड़ाती नजर आती 1 मिनट में और 1 शब्द में। हम जानते क्या हैं। ये मान लीजिए कि वो जो ट्वीट हुआ था अखिलेश यादव की जानकारी में हुआ था? कौन सा ट्वीट हुआ था? जो जीबी रोड और सोनागाछी को लेकर डीएनए पर हुआ था। अरे भाई, जिस तरीके से तनावग्रस्त माहौल बनाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव को पता था कि इस तरह का लिखा जाएगा। ये जिस तरीके का वो उसके बाद का ट्वीट है, उस पोस्ट के बाद का ट्वीट है, उसके पहले का ट्वीट नहीं है। इस बात को ध्यान। पार्टी के मीडिया सेल से ट्वीट हुआ है तो उनकी जानकारी में रहा होगा, तभी नहीं। ने बाद में उन्होंने मना किया। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा नेता हैं आप। एक बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं अखिलेश यादव जी के बारे में? वो पूर्व मुख्यमंत्री भले हों, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री से ज़्यादा जिम्मेदारी इस प्रदेश का संभालने वाले नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। योगी आदित्यनाथ जी तो वही गली चाप और सड़क छाप राजनीति में और मस्जिदे पे चढ़ते नज़र आ रहे हैं बार बार। लेकिन प्रदेश की बदहाली, प्रदेश की खुशहाली, इन दोनों सवालों पे गंभीरता रूप से अगर कोई राजनेता काम कर रहा है तो उसका नाम श्री अखिलेश यादव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे। और लगातार जो है ब्रिजेश पाठक का मामला सुर्खियों में है डीएनए को लेकर, जिन्होंने जो लगातार हमला किया और सपा की तरफ से जो ट्वीट आया तो इस पर जो है लग रहा है कि विराम लगने वाला है। अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि भाषा का मर्यादा का ख्याल रखें। और अब अभी तक कोई उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया है। इस सारे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।